कोरोना के बढ़ते वार, नवंबर से दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़। सूबाई वज़ीर तालीम की मुखालफत, हतमी फैसला आइंदा हफ्ते होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं बच्चों और असातिज़ा की जान सबसे ज्यादा अजीज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर बराए सनअत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारीजो भी कोरोना में मुब्तला। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में डॉक्टर और मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक। सिंध भर के NICBD में होने वाले तमाम ऑपरेशन एक हफ्ते के लिए मुलतवी। मुल्क भर में मुहल्लिक वबा से मजीद 19 मरीज चल बसे। 2128 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 28,000 से तजावुज कर गए। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार दिया। वोटों की दोबारा गिनती में तहरीक इंसाफ को एक और सीट मिल गई। 10 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात बन गई। 7 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब रहे। पीपल्स पार्टी ने 3 और MWM ने 1 नशिस्त जीती। नून लीग के सिर्फ 2 उम्मीदवार कामयाब। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नून लीग का पाक फौज मुखालिफ बयानिया रिजेक्ट कर दिया। मरियम नवाज के जलसे भी बेसूद रहे। वोटर्स ने नून लीग के बयानिए को लिफ्ट न कराई। 2015 की असेंबली में 16 नशिस्तें हासिल करने वाली नून लीग सिर्फ 2 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी। अब भी ये इलेक्शंस मुतनाज़ा हो तो जिस तरीके से इस इलेक्शंस के बाद यहाँ एहतजाज होगा, यहाँ वायलेंस का खौफ होगा, वो सूरत हाल भी बहुत ही खतरनाक है। मेरा इलेक्शन चुरा लिया गया, बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जल्द गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज में शरीक होने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं कि रियासती ताकत, हुकूमती इदारों, सरकारी मशीनरी की जोर जबरदस्ती और बदतरीन धांधली के बावजूद सादा अक्सरियत भी ना लेना तहरीक इंसाफ की शर्मनाक शिकस्त है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी नताइज मुस्तरद कर दिए। कहा गिलगित बल्तिस्तान में 2018 की तारीख दोहराई गई। इंटरिम सेटअप बनाया गया। मुशीर और गवर्नर दीगर अफसरान वो सेटअप में आए, पहले ही दिन से इलेक्शन पर असरअंदाज होते रहे। गिलगित बल्तिस्तान पर गैर नुमाइंदा हुकूमत मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। सियाह इलेक्शन की तारीख में एक और इजाफा हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की सख्ती से तरदीद। फैजुल्लाह फिराक बोले निगरां हुकूमत ने तमाम जमातों को यकसा इंतखाबी माहौल फराहम किया। पुरअमन और शफाफ इलेक्शन मुल्क के लिए नई मिसाल है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने लीगी बयानिया को यकसर रद्द करके वजीर आजम के नजरिए की सदाकत पर मोहर सब्त कर दी। शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल वाडा कहते हैं कि मुजरिम बाप बेटी की नफरत अंगेज सियासत एक बार फिर दफन हो गई। इनके मुकद्दर में शिकस्त, जिल्लत और रुसवाई है। उस्मान बुजदार बोले चोरों और लुटेरों की मनफी सियासत का धड़न तख्ता हो चुका। सीट जीतनी है, एक बंदा यहाँ से नहीं उठे। तमाम पीपल्स पार्टी के जियालू को, हमारे वर्करों को इतला दे दो कि वो सारे इधर जमा हो जाए। GBLA 2 पर जियाले उम्मीदवार का शिकस्त तस्लीम करने से इनकार। जमील अहमद का अली अमीन गंडापुर पर नताइज बदलने का इल्जाम। कारकुनों के हमरा कलमा चौक पर धरना दे दिया। गिलगित में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। दोनों साबिक वज़ीर आला को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के सैयद मेहदी शाह को तहरीक इंसाफ के राजा ज़करिया खान के हाथों शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आला हफीजुर रहमान अपने हल्के में तीसरे नंबर पर रहे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इमरान उल हक पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। भारत की पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने और दहशत गर्दों की सरपरस्ती पर दफ्तर खारजा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मुमालिक के सफीरों को ब्रीफिंग। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय दहशत गर्दी के सबूतों पर मबनी डोजियर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की साजिश कर रहा है। भारतीय मुहिम जोई इकदामात से अमन को खतरा लाहिक है। भारत पर जंगी जुनून सवार है। LOC पर जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाता है।
सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान कहते हैं कि भारत ने जारहियत का रास्ता इख्तियार कर रखा है, चीन के साथ भी जंग छेड़ना चाहता है। अफगानिस्तान में ट्रेनिंग सेल की निगरानी भारत कर रहा है। FATF में भारत के खिलाफ शवाहिद पेश करने चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वो है जो सन 2000 में इंडिया गए, वहां की मीडिया के सामने अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। इंडियंस ने उनको, रॉ ने उनको इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रेवल करके अमेरिका चले गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़कर भारतीय पासपोर्ट पर अमेरिका गए। भारतीय मीडिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ बात की। अमेरिका से वापस आकर MNA पार्टी सरबराह वफाकी काबीना का हिस्सा रहे। मुस्तफा कमाल कहते हैं रियासत ने खुद बानी MQM के नाम और सोच को जिंदा रखा हुआ है। अपने दिए हुए सबूत और शवाहिद पर कार्रवाई करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी से जाती इनाद नहीं, मगर रियासत अब मजाक बंद करे। रॉ के एजेंट महाजरों को कैसे हुकूक दिलाएंगे? MQM के खिलाफ कार्रवाई से कोई इंतशार नहीं आएगा। मौलाना अब्दुल्ला के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ था। पूरा जो नेटवर्क था इस असैसिनेशन के पीछे, उसको अनकवर किया है। 2 मुल्जिमान भी पकड़ लिए हैं। कराची के जमशेद क्वार्टर में मौलाना अब्दुल्ला पर हमला करने वाला ग्रुप गिरफ्तार। गोलीमार और लियारी के जराइम पेशा अफराद शामिल हैं। नेटवर्क को रॉ ऑपरेट करती है। DIG CTD उमर शाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नेटवर्क फिरकावाराना नहीं, लियारी गैंगवार पर मुश्तमिल जाहिद शूटर नामी दहशतगर्द ने बना रखा था। हिट लिस्ट काफी लंबी थी। टारगेट किलर्स डिलीवरी बॉय के रूप में कार्रवाइयां करते हैं। डिलीवरी बॉयज की स्क्रूटनी का फैसला कर लिया। गुज़श्ता चंद सालों से दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में इजहार आज़ादी के नाम पर मुसलमानों की दिल आज़ारी का एहतमाम किया जाता रहा है। पाकिस्तान ने इन अनासिर की न सिर्फ भरपूर मजम्मत की, बल्कि इनका मौसर जवाब देने के लिए फ़ैसला किया है। पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर क़यादत वॉक उस्मान बुज़दार कहते हैं मुख्तलिफ ममालिक में दानिस्ता और गैर दानिस्ता मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। पाकिस्तान ने हमेशा इसकी पुरजोर मजम्मत की है। एहतजाज के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस और फैजाबाद इंटरचेंज बंद। कुलसूम प्लाजा जिना एवेन्यू से एक्सप्रेस चौक, पोली क्लिनिक चौक, फजले हक रोड, रावल डैम चौक, खन्ना पुल और 0 पॉइंट से फैजाबाद सड़क भी बंद। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ा जा रहा है। लाहौर की सेशन कोर्ट के बख्शी खाने में फायरिंग, पेशी पर लाए गए 2 भाई हलाक। फायरिंग करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। कत्ल होने वाले दोनों भाइयों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज था। नौशहरा में काका साहब रोड पर कोस्टर खाई में जा गिरी। 8 अफराद जाँ बहक, स्कूल जाने वाले बच्चों समेत 11 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सड़कें बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। PGMA के मुताबिक हादसात में 2 खवातीन जख्मी, 2 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अक्टूबर में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में गुज़श्ता साल की निस्बत 151% इजाफा रिकॉर्ड। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 31 करोड़ 74 लाख डॉलर तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा 22 करोड़ 87 लाख डॉलर चीन से आए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर सस्ता, हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.79 फी लीटर कमी। जामिया पंजाब के 3 प्रोफेसर दुनिया के बेहतरीन 2% मुहक्किकीन में शामिल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की जारी फहरिस्त में डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के डॉक्टर खालिद महमूद, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस मोहम्मद शरीफ और पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा मैथमेटिक्स के डॉक्टर मोहम्मद अकरम के नाम शामिल। PSL 5 के सुपर डुपर फाइनल में दिलों के बादशाह कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स कल पंजा आजमाई करेंगे। हाई वोल्टेज टाकरा रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम में होगा। दोनों टीमें पहली बार PSL फाइनल खेलेंगी। फातेह टीम को $5 लाख मिलेंगे।
कराची किंग्स के स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर जीत के लिए पुरस्कार। बात है ना, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है, तुम यहाँ पे हमारे प्यारे बच्चे को बिठा के तुम कह रहे हो कि प्यारी, अब मेरा तो बच्चा लगता है। अच्छा, देखो के खुरम दस्तगीर का जुड़वा लगता है, लेकिन मेरा तो बच्चा लगता है। PSL का आखिरी मरहला एक बार फिर हर लम्हा पुरजोश। PSL 5 के मैचेस पर बासित अली और तनवीर अहमद के माहिराना तबसरे और तज्जिए। PP रहनुमा नबील गबोल ने किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। शफात और आतिफ की दिलचस्प नोक-झोंक। नन्हे अहमद शाह की मीठी मीठी बातें। दूसरों का नुक्ता नजर समझिए, तहम्मुल और बर्दाश्त अपनाइए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बर्दाश्त और रवादारी का दिन मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,024 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,605 रुपए 12 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 60 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।